तालिबान जो मुनीर का पक्का दोस्त हुआ करता था, पाकिस्तान के साथ अफगान के अच्छे संबंध हुआ करते थे, जिसे उसके सारे राज पता थे, वो अब सबसे पक्के दुश्मन बन गए हैं। मुनीर को तालिबान वहां मार रहा है जहां पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। अफगान के साथ युद्ध में मुनीर कूद तो पड़ा है, लेकिन हार उसके सामने आकर खड़ी है। पाकिस्तान के अंदर ही मुनीर की भागती फौज की तस्वीरों पर कॉमेडी हो रही है। मुनीर के जंगी जुनून की पुड़िया अब एक्सपायर होती नजर आ रही है और पाकिस्तान पर साइड इफेक्ट भी डाल रही है। पाकिस्तान के अंदर की ये आवाजें जोर पकड़ रही हैं कि मुनीर हारा हुआ युद्ध कंगाल देश की किस्मत की बोली लगा रहा है। मुनीर का प्लान क्या था और क्या हो गया? मुनीर से ऐसी क्या चूक हुई? युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान में उसका अंजाम क्या होगा? आज इसी पर होगी बात। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ एनएनडी दुबे हैं, पूर्व डीआईजी बीएसएफ के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैभव सिंह है हमारे साथ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त अफगानिस्तान से आए हुए हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नासिर अहमद शेरजई, नेता जीपीपी के। सर, आप हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आप सीधे सीधे अफगानिस्तान से आ रहे हैं, तो आपसे बेहतर वहां के हालात को और कौन बता सकता है? मुनीर साहब ने ऐसी क्या गलती कर दी कि आज ये हालत है कि उनकी फौज अपनी चौकियां छोड़ छोड़ कर भाग रही है, अफगानिस्तान इतना बुरा मार रहा है? देखिए, मुनीर एक बड़ा खेल शुरू किया है। आप मत बोले कि मुनीर एक 3-4 महीने पहले 3 बार अमेरिका गया जी, शहबाज शरीफ के साथ, और वहाँ से कुछ प्रोजेक्ट लेकर वापस आया। और मुनीर इस्लाम के नाम को लेकर, जिहादी सोच को लेकर, और ये दुश्मनी जो पठान या पश्तूनों के साथ लेकर और इमरान खान की कहानी लेकर एक बड़ा खेल शुरू किया है अफगानिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान लोग के खिलाफ और पूरा एशिया के खिलाफ। एक साजिश है, और साजिश के तहत आसिम मुनीर चाहता है कि अपनी पावर पाकिस्तान में बढ़ा दिया। आपने देखा कि उधर पाकिस्तान का कानून तब्दीली आया 5 साल के लिए, वरना तो ये रिटायर हो जाता था। 5 साल और इसका रख गया अब जो जिप्ती था। अब ये जरदारी, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान जितना लीडर लोग हैं आसिम मुनीर के नीचे काम कर रहे हैं। आसिम मुनीर एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है इस्लाम को बदनाम करने का, अफगानिस्तान और पाकिस्तान लोग का बदनाम इस्लाम को बदनाम कर रहा है। आसिम मुनीर इस्लाम नाम लेकर, पर वो तो मुल्ला मुनीर है भाई, उसको तो मौलाना मुनीर कहते हैं। देखे मैं जानता हूँ, मैं अफगानिस्तान में 40 साल से ज्यादा अफगानिस्तान पॉलिटिक्स में हूँ, और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान करीब 50 साल इस्लाम के नाम पर कितना बिजनेस किया है। पाकिस्तान फौजी, पाकिस्तान जो सरकारी हुकूमत है, ये इस्लाम के नाम से फायदा उठाना चाहिए। सच्चा मुसलमान नहीं ये लोग, पाकिस्तान के लोग सच्चे मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान लोग अलग, पाकिस्तान के सरकार और फौज मेरा मतलब है। आम लोग तो अच्छा लोग हैं, उनके साथ वो भी इसी वजह से अभी फक्र में रहते हैं। पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान ईसाई, पाकिस्तान सरकार पाकिस्तानी आम लोग के खिलाफ भी है, इस्लाम के खिलाफ भी है। इस्लाम के नाम से फ़ायदा उठाकर इन लोगों इस्लाम को बदनाम करता है। इस्लाम के नाम से ये लोगों बिजनेस करता है, अपनी बड़ा प्रोजेक्ट आगे चलाता है। ये आसिम मुनीर जो हम मुल्ला मुनीर बोलते हैं, मौलवी मुनीर जो तालिब, ये टीटीपी भी खुद बनाया। ये हमारे लिए 50 साल पहले मुजाहिदीन पाकिस्तान बनाया, यही पाकिस्तान फौज, यही बिजनेस था। इस्लाम के नाम से जिहादी सोच को बढ़ा दिया ये लोग, अफगानिस्तान को बर्बाद किया। इसी जिहादी के सोच के साथ तालिबान को बनाया, तालिबान को 20 साल पनाह दिया। 20 साल अफगानिस्तान हर शहर में, हर दिन में 3, 4, 10 धमाका हो जाता था। कहाँ से आ रहा था? पाकिस्तान से। किसके पीछे था? पाकिस्तान, आईएसआई फौज। तो ये सब इस्लाम के नाम में हुआ था कि हम अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ हम जहाद करते। ये कोई अमेरिका के खिलाफ जहाद नहीं किया, सब इस्लाम के नाम पे इस्लाम के साथ लड़ाई किया, इस्लाम के साथ जहाद किया और इस्लाम को बदनाम किया। तो इस्लाम के साथ गद्दारी की है, लेकिन ये गद्दारी कैसे हुई, इसकी पटकथा कैसे लिखी गई है? गलती हो गई हार के पैनिक के बाद, या फिर दबाव इतना था कि इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं बचा? वैभव, आपसे समझना चाहेंगे थोड़े इतिहास के पन्नों से भी कि जिसे आपने खुद बनाया, जिसके साथ आपकी इतनी अच्छी दोस्ती थी, आप सबसे पहले एक्नॉलेज करने वाले अफगानिस्तान की सरकार को आप ही लोग थे।
तालिबानी शासन को, और फिर अब ये हालात हैं कि आप एक सीधे सीधे युद्ध में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और कितने सैनिक आपने गंवा दिए अफगानिस्तान के हाथों? देखिए ये युद्ध जो है, वैभव से जी जी जी। देखिए इस अगर आप इतिहास में जाएं तो जो अफगानिस्तान में जो एक ग्रेट गेम तैयार किया गया CIA की तरफ से, और जो सोवियत इन्वेजन हुई अफगानिस्तान में, उसकी आड़ ले करके पैसे तो सारे देखिए ISI ने लिए। पैसे तो इनमें से किसी भी अफगान तालिबान को अमेरिका ने कभी डायरेक्ट नहीं दिए। पैसे हमेशा जो है जियाउल हक को दिए गए, और जियाउल हक ऑन रिकॉर्ड है स्टेटमेंट देते हुए कि भाई ये तो हमारी जंग लड़ रहे हैं। अफगान तालिबान पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, ये अपनी अफगानिस्तान की जंग नहीं लड़ रहे। मैं चाहूंगा आपके प्रोड्यूसर वो वीडियो क्लिप्स निकाल के चलाएं ताकि लोगों को मालूम चले। और ये तालिबान को बनाने का प्रोजेक्ट किसका था? ये सिर्फ आप बिल फाड़ना चाहें तो सिर्फ फौज के ऊपर फाड़ दें, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह प्रपोज किया। जो अफगानिस्तान के तालिबान की जो लीडरशिप आई, उन लीडरशिप को अब पाकिस्तान के अंदर अलग अलग कॉलेजेस से उन अफगान बच्चों को उठा करके हैंड पिक किसने किया? जुल्फिकार अली भुट्टो ने हैंड पिक किया। ISI ने, पाकिस्तान की फौज ने उसके नाम पे फिर बाद में पैसे भी कमाए। और अफगानों की अगर 10,000, 1 लाख, 50 लाख अफगान मर के अगर किसी पंजाबी जनरल पाकिस्तान के अगर उसके घर में अगर एक डुप्लेक्स बन जाता है तो वो 50 लाख क्या 50 करोड़ भी मार देंगे, क्योंकि उनकी नजर में पश्तूनों की जान की कोई कीमत नहीं है। और उनको पता है कि ये पैसे अमेरिका से डॉलर्स तभी तक आते रहेंगे जब तक अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान के साथ उनकी या तो कोलैबोरेशन चलती रहे या उनकी लड़ाई चलती रहे। इस बीच आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता दे रहा, उसकी जानकारी देते हैं।